हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वेव एकेडमिक्स और इसके ऊपर लिखा हुआ है ए स्टडी प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स एक्सेलेंस। मतलब एक ऐसा स्टडी प्लेटफॉर्म जिसमें क्वालिटी, जो आपको क्वालिटी देती है। और नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ स्टाइलिश और नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखो। तो फ्रेंड्स, अनुवाद से एक सीमा तक आप इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं तो तब तक वह नेचुरल फ्लो जो आपकी भाषा में है वह आना बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें जो सेंटेंसेस आगे आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही नेचुरली बोले गए सेंटेंसेस हैं। और एक बात कहूँ कि जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे और उसको बार बार बोलेंगे तो आपको एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी वैसा सिचुएशन हो तो उसमें अपने आप बोल उठेंगे ये सेंटेंसेस जो आपको यहाँ पर इस चैनल में है। यह चैनल बिल्कुल अलग है, इस बात को आप बाद में भी नोटिस करेंगे, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस हैं ये डिफरेंट भी हैं और इजी भी है, समझने में आसान है। और लैंग्वेज वही आसान होती है जिसको समझने में आसानी हो, जिसको बोलने में आसानी हो। तो आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइलिश और नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखो। एक इंग्लिश ज़बरदस्ती बोलना, ट्रांसलेट करके बोलना, ट्रांसलेट करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वह नेचुरल फ्लो नहीं आ पाता है। इसलिए इंग्लिश आपको बोलते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, तब आप अच्छी इंग्लिश सीखेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो यहाँ पे है पहला सेंटेंस, आप देखते हैं, क्या चीज़ या बात तुम्हें रोकती है। कोई चीज़ या कोई बात, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट होल्ड्स यू बैक, व्हाट होल्ड्स यू बैक। और आप ये महसूस करेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस आपको किसी भी ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और जोर से बोलकर अभ्यास करेंगे तो उसका फ़ायदा आप खुद रियलाइज करेंगे। तो पहला सेंटेंस था, क्या चीज़ या क्या बात तुम्हें रोकती है। चीज़ या बात हम दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे व्हाट होल्ड्स यू बैक, व्हाट होल्ड्स यू बैक। और जिस ढंग से बात कही गई है उसी ढंग से बोलना भी चाहिए, तब बहुत ही सहज लगता है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही स्वाभाविक लगता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम और क्या चाहते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट मोर डू यू वांट। यह एक सेंटेंस हुआ। और हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं व्हाट मोर डू यू नीड। मतलब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, तो व्हाट मोर डू यू वांट या व्हाट मोर डू यू नीड। अब तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ऐसी बातें यहाँ होती रहती हैं। तो हम बोलचाल की भाषा में जो हम कितनी बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो ये सब बातें हम कहते रहते हैं। तो ऐसी बातें यहाँ होती रहती हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सच थिंग्स कीप हैपनिंग हियर, सच थिंग्स कीप हैपनिंग हियर। उसके बाद हम देखते हैं अभी भी आधा घंटा बाकी है। मतलब कहीं पर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपस में बात होती है तो कहना ही पड़ता है अभी भी आधा घंटा बाकी है। तो इसको इंग्लिश में बहुत अच्छे ढंग से हम कहेंगे हाफ एन आवर इज़ येट टू गो, हाफ एन आवर इज़ येट टू गो। एक सेंटेंस को बहुत तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको आज की इंग्लिश, जिससे आपको दुनिया के किसी भी कोने में इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी, भले आप न्यूयॉर्क चले जाएं, लंदन चले जाएं, वॉशिंगटन चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, आप यह लैंग्वेज बोलेंगे तो वहाँ के निवासी भी खुश हो जाएंगे और आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। तो सेंटेंस है हाफ एन आवर इज़ येट टू गो। उसके बाद है तुमने उसे जाने से क्यों नहीं रोका। तो इसको हम कहेंगे Why didn't you hold him या her back। तो लड़का है तो उसके लिए हम him यूज़ करेंगे, यदि कोई लड़की है तो उसके लिए हम her यूज़ करेंगे। इसलिए हम इस सेंटेंस को कहेंगे Why didn't you hold him back, लड़का के लिए, या Why didn't you hold her back।
तो ये लड़की के लिए। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनका आप जोर से बोलकर अभ्यास करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, और आप जब बोलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।